इतने लोग हैं जी जो सच्चे मन से, इतनी अच्छी नीयत से पाठ करते हैं, पूजा तपस्या व्रत रखते हैं, रब का सही कॉन्सेप्ट नहीं है उनके पास, पर फिर भी गलत मार्ग पे चलते हुए भी उनकी श्रद्धा आस्था इतनी पक्की है कि अच्छों की नहीं होती। रब सब कुछ देख रहा है, उनकी लगन, मेहनत, प्यार, कंटिन्यूटी, चाहे कुछ भी हो, बट वो रब के लिए नहीं है मगर उसके बंदों के लिए। अगर ऐसे लोगों को राइट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड दे दिया जाए, मिल जाए, जो एक्चुअली रब ही के हाथों में है, क्योंकि हम सिर्फ अपने एफर्ट्स कर सकते हैं, रिजल्ट तो ईश्वर ने ही निकालना है, तो उनकी मेहनत सफल होगी, उनकी दिशा ठीक होगी और फेथ भी मजबूत हो जाएगा। पर शर्त ये है कि इनको सही रब मिले, नहीं तो जो कुछ ये कर रहे हैं वो सब कुछ व्यर्थ है। और वो इतने इनोसेंट हैं कि वो ये जानते भी नहीं है कि वो इतनी जो मेहनत कर रहे हैं दैट इज ऑल वेस्ट। प्लस उसके साथ उनको पनिशमेंट मिलेगी, रिवॉर्ड नहीं। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे। ये जितने भी लोग अपनी तरफ से बड़ी अच्छी सारी जिंदगी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे गुजारते हैं कि जी हम तो पिछले 60 साल से बाबा नांगा बने हैं और 60 सालों से जंगल में बैठे हैं, हम तो बीवी बच्चों की ख्वाहिशें ही नहीं पैदा कर रहे, हम तो कोई बड़ा ऑफिसर बनने का भी नहीं सोच रहे, बिजनेस करने का भी नहीं सोच रहे, हमने तो सारी जिंदगी जो है ना मोक्षा के लिए लगा दी। ये किधर लगा रहे हैं? मोक्ष पाने के लिए, रब के अंदर जाके छलांग मारने के लिए कि रब कहीं बैठा हुआ है, ये जान गए तो जाके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ जान। इसको कहते हैं मोक्ष। ऐसे ही महाकुंभ मेला में आने वाले वो भी यही कहते हैं कि हमने सारी जिंदगी बड़ी श्रद्धा के साथ निभाई है, हम तो सारी जिंदगी उस मोक्ष के लिए प्राप्ति करते रहे कि कहीं जाके हमारी लास्ट स्टेज, हिंदुइज्म की लास्ट स्टेज रब को पाना नहीं है, रब दे विच बढ़ना है। इसको मोक्ष कहा जाता है, रब के अंदर शामिल होना है। ठीक है, वो कहते हैं कि आत्मा जब पवित्रता की इंतहा ऊंचाइयों को छू लेती है तो वो फिर वापस नहीं आती, अवागुण तनासख के चक्कर से निकल जाती है, ये रीबर्थ वाला स्यापा खत्म हो जाता है और फिर वो पक्की पक्की रब के अंदर शामिल हो जाती है। तो रब के अंदर शामिल होने का कंसेप्ट हमारी लास्ट स्टेज है। तो ये बेचारे जितने खप रहे हैं ना कि जी हर किसी ने 20 साल से लंगर चलाया हुआ है, कोई अपने मंदिर की दिन रात सफाइयां कर रहा है, कोई अपनी मूर्तियों को झाड़ पूंछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब के सब अपनी अपनी उस मंजिल को जब सोचते हैं तो मंजिल क्या लेकर सोचते हैं? दिमागों में क्या चल रहा है? मोक्ष। और इनके नजर जो रब है जिसके ऊपर ये अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं, वो रब आसमानों से जमीन पर मूर्ति के अंदर उतरा हुआ है और अब ये उस रब को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके आगे मत्था टेक रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसे इज्जत दे रहे हैं, उसे मान दे रहे हैं। रब सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट की बात करता है, मेरे कंसेप्ट के साथ कोई दूसरा कंसेप्ट ना घुसेड़ देना। मेरी जात की सारी एट्रीब्यूट्स बेकनार हैं, बेमिसाल हैं, किसी दूसरे को मेरी सिफात ना थोप देना। हम श्रद्धा भी उस रब को नहीं देते, हम श्रद्धा भी बुतों को देते हैं, हम श्रद्धा भी उस रब को नहीं देते, हम श्रद्धा भी मूर्तियों को देते हैं। हमारी श्रद्धा भी रब के लिए नहीं होती, हमारी श्रद्धा भी नवरात्रों के लिए होती है, व्रतों के लिए होती है, दान देने के लिए होती है। अजीब किस्म के इंसान हैं, अजीब किस्म की इनकी सोचें हैं कि जी नवरात्रे आ गए हैं, मूर्तियां सारियां झाड़ दो, दिए जला दो, जोत जला दो, अगरबत्तियां ला दो, ऐ सारा कुछ कर दो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी पाबंदी के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ।
बड़े डिसिप्लिन के साथ। ये चीज लाजमी हो जाएगी कि जब भी श्राद्ध गुजरेंगे, नवरात्रे आएंगे, हम जनाब उसमें ये चीजें करेंगे। कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जो रब के लिए कर रहे हो, तो रब की बला से आप जमीन पूरी उल्टी कर दें। अगर कोई शख्स कहता है कि जी मैंने तो माउंट एवरेस्ट को उठा के उधर केरला में खड़ा कर दिया था, तो उठाए रख भाई। मुझे समझ नहीं आती मैं इन लोगों को कितना बड़ा बदनसीब कि सारी जिंदगी की एनर्जियां, शक्तियां, ताकतें, सारा कुछ ये लगा दें और उस रब और भगवान के तस्वर के अलावा बाकी सारे तस्वर अपना लो। इससे ज्यादा बड़ी हार्ड लक, इससे ज्यादा बड़ी बदकिस्मती, इससे ज्यादा बड़ी सेटनल चाल और क्या हो सकती है कि हम अपनी तरफ से सारी जिंदगी श्रद्धा में रहें और रब को ना समझें। जब इन सारे श्रद्धा वालों के सामने जो ही रब का नाम लिया जाएगा तो इनको सांप लड़ जाएगा। आप इनके पास 1 लाख रुपया उधार मांगने चले जाएं ना, ये आपको बड़े प्यार से भेजेंगे, नहीं बेटे इस वक्त मेरे पास है नहीं है, आप फिर कभी आइयो, मैं आपको जरूर दूंगा। बेटे अगर मेरे पास होते तो मैं आपको दे देता, मेरे सारे पैसे वो फलां प्रोजेक्ट में लग गए हैं, उधर लग गए, उधर लग गए। यहां इनको बड़ी इज्जत मान सम्मान देना याद आ जाएगा। यहां इनको याद आ जाएगा कि यार ये किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, मेरे घर में आई है, सर पे हाथ भी रखेंगे, इंतहाई पोलाइट तरीके से आपको जवाब भी देंगे, सारा आपके साथ श्रद्धा का, मान सम्मान का तरीका इख्तियार करेंगे। जरा जाके आप इनको रब का नाम लेके देखें कि अंकल जी जरा आप रब को मान लें। उनका बस चले तो आपको सर से लेकर पांव तक के नाखनों के अपना क्या कहते हैं कीलों के साथ त्रुप दें आपको, ये आपका हशर करें। अगर फर्दर किसी का बस चले तो आपके सारे अंग काट के अलग अलग कर दें कि जी आप रब की बात करते हैं। यहां इनको गुस्सा चढ़ता है। कितनी अनोखी और अजीब मंतक है कि बाकी दुनिया के हिसाब से आप जो मर्जी करें, इनको इतना गुस्सा नहीं आएगा। रब के नाम पे बड़ी इनको चिढ़ चढ़ती है, इनके अंदर का सैटन जाग जाता है, अंदर की सारी नफरत जो है ना उसका लावा फूट पड़ता है। इनके अंदर जो है ना सैटन का ऐसा कब्जा है कि वो सैटन इनके दिल को रुलाता भी है, श्रद्धा भी दिखाता है, प्यार भी दिखाता है, प्रेम भी दिखाता है, आंसू भी दिखाता है, मगर मूर्तियों के लिए, पत्थरों के लिए, बुतों के लिए, खुदा के लिए नहीं। तो खुदा का तसव्वुर जब तक नहीं आएगा, इनकी कोई श्रद्धा किसी काम की नहीं है, कोई पूजा किसी काम की नहीं है, कोई पाठ किसी काम का नहीं है, कोई और चीज किसी काम की नहीं है। ये मूर्तियों को नवरात्रों में सुधारते रहें, संवारते रहें, झाड़ते रहें, पूंजते रहें, दूधों नहलाते रहें, पानी से धुलाते रहें, जो मर्जी उसके साथ करें, एक एक एक्शन के ऊपर लित्तरों की बारिश पड़ेगी जब ये रब के पास पहुंचेंगे। जिस जिसने मूर्ति को अपनी जिंदगी में झाड़ा होएगा, झाड़ने पे भी लित्तर पड़ेंगे। जिस जिसने उसको प्यार किया होएगा, प्यार करने पे भी लित्तर पड़ेंगे। रिस्पेक्ट दी होगी, रिस्पेक्ट देने पे भी लित्तर पड़ेंगे। हर चीज पे लित्तर पड़ेंगे, सवाए इसके कि वो लोग बचेंगे जो बेचारे मजबूर हैं, घरों में बैठे हैं, सास साहिबा का आदेश है कि मंदिर की सफाई कर दो, हुण नूं बेचारी नूं करनी पै गई है, जे नहीं कर दी तो फिर शाम नूं घर तो बाहर खड़ी होएगी। ऐसी बहू की इंटेंशन, नीयत रब बहुत अच्छे से जानता है कि अपनी नीयत नाल नहीं कर रही। इनू लित्तर नहीं पैणगे, सस नूं डबल पैणगे, एक आदेश देण दा ते दूसरा उहदे कोलों करवाण दा। ठीक है, जो जिससे करवा रहा है वो करवाने वाले के सर पे पाप है। रब आपकी इंटेंशन को, नीयत को, सोच को बहुत अच्छे से, दिल को अंदर से जानता है। अगर आप अपने दिल से, अपनी श्रद्धा से, अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से वो चीज नहीं कर रहे, तो भले से कोई आपका पति कहता है कह दे अगे सजदा कर, तुसी बेशक सजदा कर दो, सजदा आप कर दें, पति
राजी हो गया, प्यो राजी हो गया, माँ राजी हो गई, सस राजी हो गई, फुफ्फी बन गई, चाची खुश हो गई, ये मामे चाचे तायों की खुशी के लिए आपने किया है तो आप कर दें, ताकि घर के अंदर कोई पंडोरा बॉक्स ना खुले, घर में कोई लड़ाई ना होवे, घर में कोई फड्डा ना होवे, घर में कोई दंगा ना खड़ा होवे। रब आपकी नीयतों को जानता है। अगर आपने अपने मन से अपनी किसी श्रद्धा को सेन में रखते हुए, अपनी किसी इच्छा को, डिजायर को सोचते हुए, अपनी भलाई का सवाल करते हुए किसी मूर्ति के साथ अगर कोई इस टाइप का करा है, तो इस चीज पे रब लित्तर फेरेगा, क्योंकि रब से आप अपने दिलों के ख्यालात नहीं छुपा सकते। रब कढ़ के दस देगा, नहीं नहीं तू ते उस वक्त ग्रेजुएशन का एग्जाम दिता सी, तू ते उन्होंने पास करने वास्ते मूर्ति नूं चाढ़िया सी, तेरे दिल दे विच नाल ये भी चीज चल रही सी कि माता मैनू पास कर दे, नहीं नहीं तू ते अपने भरा दा विआह रखिया होया सी, तू ते इहदी पूजा उस लई कीती सी कि भरा दा विआह अच्छा हो जावे, तू ते ऐ चीज सोच के कीती सी, तू ते वीजा सोच के कीती सी, तू ते फलां चीज लैनी सी, तू ते जनाब नैशनैलिटी लैनी सी, तू ते लाटरी लानी सी, तू ते जो कुछ भी इंसान के ज़हन में गुजर रहा होएगा, जिस गरज के लिए वो ये चीज करेगा, रब वो गरज नोट कर लेगा और बंदे के मुंह पे मारेगा कि तूने इस गरज से ये चीज करी थी। मजबूर होके, कंपेल होके, बेबसी के आलम में अगर आप करते हैं तो इस पे करने वाले को रब पाप नहीं देगा और कराने वाले को रब पकड़ लेगा जिसके आदेश पे किया। अगर कोई खुद ही वो कहता है रब्बा नवरात्रे आ गए हैं, मैं जानता हूं कि ये मंदिर कोई चीज नहीं है, मूर्ति कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं चलो इसको झाड़ देता हूं कि मूर्तियां बेचारियां जड़ियां ना ए बासी बासी फील कर रही ने, इल फील कर रही ने, इन्हां दा जरा टैंपरेचर ते इन्हां दा सर्कमस्टांसिस मैं जरा सुथरा कर दियां, साफ कर दियां, एदे उत्ते भी लित्र पैण, क्योंकि ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना। रब तो कह रहा है कि इन झूठे रबों को उठाकर घर से बाहर बिठाओ और आप उनको साफ सुथरा कर रहे हैं, तो फिर तो आप रब से लड़ाई ले रहे हैं ना। अगर कोई दूसरा आपको मजबूर कर दे, वो आपको कंपेल कर दे, तो फिर है